बात मौसम की करेंगे। राजधानी भोपाल में पिछले 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने भी शहर में रात की बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 20 घंटे में शहर में करीब 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। हबीबगंज अंडरब्रिज पर पानी भरने से उसमें कारें तैरने लगी हैं और कई वाहन फंसते रहे। लगातार जारी बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है और उसमें सामान तैरने लगा है। तो हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। हालात बिगड़ते देख कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी ने मोर्चा संभाला। शहर में बारिश से पैदा हालात का निरीक्षण करने के लिए साकेत नगर, सैफिया कॉलेज, बाल विहार, पुराना भोपाल के क्षेत्रों का दौरा किया और सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसके लिए सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में सतत रूप से निगाहें रखें, लोगों से संपर्क में रहें, कहीं भी जलभराव की स्थिति होने पर तुरंत कार्रवाई करें। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, लगातार हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। अब ये हालत काफी ज्यादा बेकाबू भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिया है। ये बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें भोपाल की, तो कैसी हालत है और क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 4.25 इंच बारिश भोपाल में हो चुकी है। कल 11:30 बजे तक शुक्रवार के दिन रात में 3 इंच के करीब बारिश हो चुकी थी। भोपाल की निचली बस्तियों से लेकर जो पौष कॉलोनी है वहां तक से हमें ये जानकारी मिली कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जो भोपाल की सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है और कल जैसा नज़ारा था कुछ वैसा ही नज़ारा आज यानी कि शनिवार सुबह से भी नज़र आ रहा है। कल तीज का त्यौहार था, आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, लेकिन पूरा जो बारिश का जो मौसम है भोपाल में सक्रिय हुआ है और अब तक की जो रिकॉर्ड बारिश है वो भोपाल में दर्ज की जा रही है। बादलों की ऊंचाई जो है 90 से 100-150 सेंटीमीटर तक बनी हुई है, जिसके कारण जो बारिश है वो जमकर जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी सुबह सुबह भोपाल में किस तरीके का मौसम है, अंधेरा छाया हुआ है। तेज बारिश का जो दौर है, जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। सड़कों पर अब भी जो जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों की दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। 2 सिस्टम जो हैं वो सक्रिय बनी हुए हैं, जिसके चलते ये पूरा जो बारिश है भोपाल में ये तेज़ी से गिर रही है और जमकर जो बारिश है वो हो रही है। यहाँ पर बड़े तालाब के अगर फुल टैंक लेवल की बात करें तो अब कुछ ही फीट का जो फासला है वो बचा हुआ है। जल्द ही हम देखेंगे कि बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है वो फुल टैंक हो सकता है और इसके बाद जो भदभदा डैम है उसका गेट खुल जाएगा, जो कि जो बड़े तालाब की जीवनदायिनी कोलांस नदी मानी जाती है करिश्मा, उसमें पानी काफ़ी उफान पर है और जिसके कारण तेज़ी से बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। 2 दिनों तक और भोपाल में ऐसे ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो निचली बस्तियों में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, ऐसे में जो जहरीली जीव जंतु निकलते हैं उनका भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे कि नालों की साफ सफाई हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं बारिश के पहले, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी कोरोना का संकट जरूर दिखाई दिया, जिसके चलते जो बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे वो नहीं हो सके। और भोपाल में एक ही दिन की अच्छी बारिश के बाद, तेज और लबालब बारिश के बाद हालत हमने देखे। लगातार हम अपने दर्शकों तक जो विजुअल्स हैं कल रात से ही पहुंचा रहे हैं। जल भराव की स्थिति पूरे शहर में है, लोगों को बेहद परेशानियों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जी वासु, बिल्कुल लोग काफी ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि प्रशासनिक तौर पे देखें, जिस तरीके से कलेक्टर ने आदेश तो दे दिए सभी अधिकारियों को, लेकिन क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि ये हालात जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, जलमग्न जैसे हालात है, निचली बस्तियों में पानी पहुंच चुका है और इसके साथ ही क्या हम ये माने कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है? करिश्मा, देखिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि जो बारिश को देखते हुए, चूंकि देखिए मौसम जो वैज्ञानिक है वो पहले ही फोरकास्टिंग कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि किस तरह से इस बार बारिश होने की संभावना है, बारिश हो सकती है। इसके लिए जो नगर निगम और जिला प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना चाहिए, पहले से जो सारी व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। जब बारिश हो जाती है, जब जल भराव की स्थिति बन जाती है, तब ग्राउंड जीरो पर काम करना इतना आसान नहीं होता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके की परेशानी हमने कल देखी वो आने वाले दिनों में भी
देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अब जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो चुका है और ग्राउंड जीरो पे जो कार्रवाई है उसको बढ़ा दिया गया है। नगर निगम ने अपनी अलग अलग टीमें बनाकर लगा दी हैं। खुद कलेक्टर और भोपाल डीआईजी इरशाद वली पूरे जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे उन इलाकों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनको भी तैयार कर दिया गया है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी हालात बिगड़ते हैं तो उस पर तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। हालांकि अभी जो फोरकास्ट मिल रहा है 2 से 3 दिन तक और भोपाल में इसी तरीके की जो बारिश है उसका दौर जारी रह सकता है। अब देखना होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन कितना संभलता है और कितनी बेहतर व्यवस्थाएं सुव्यवस्थाएं उपलब्ध हो पाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। जल भराव जैसे हालात हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितनी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा होगा। वैसे आपको बता दें कि प्रशासनिक तौर पर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर ने खुद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर उफनता नदी नाले अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उस रास्ते को पार न करें और जैसे प्रशासन के निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। तो ये देखिए घरों की हालत, जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। 2 घंटे से बारिश हो रही है, लोग धक्का लगा रहे हैं और कार देखिए कैसे पानी में डूब रही है। तो हालात को बिगड़ते देख कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी ने मोर्चा संभाला हुआ है। शहर में बारिश से पैदा हालात का निरीक्षण करने के लिए साकेत नगर, सैफिया कॉलेज, बाल विहार, पुराना भोपाल के क्षेत्रों का दौरा किया गया। सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में सतत रूप से निगाहें बनाए रखें, संपर्क में रहें लोगों से। कहीं भी जलभराव की स्थिति होती है तुरंत कार्रवाई करें। 2 घंटे से बारिश हो रही है, लोग धक्का लगा रहे हैं कारों में।